जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उस देश में ही बेटियों को शादी के बाद उसके ससुराल वाले किस तरह से प्रताड़ना करके हत्या कर देते हैं और हत्या करने के बाद जो है उसको सुसाइड का रूप दे देते हैं। अभी पीड़ित परिवार हमारे साथ है, सारा कुछ सच्चाई लेके आप लोग के बीच में साझा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम गुलाब चंद बरनवाल। रहने वाले कहाँ से हैं? यूपी से, देवरिया जिला में बरहज बाजार एक जगह है। आपकी लड़की की मतलब शादी कितने साल पहले आप किए थे? अभी पूरा 3 साल नहीं हुआ था, 3 साल 18 फरवरी को पूरा होता। अच्छा, 3 साल मतलब 18 फरवरी को पूरा होता था। शादी कैसे किए थे, मतलब कि कैसे मतलब लड़का के बारे में पता चला या उनके परिवार वाले के बारे में? हाँ, शादी.com पे देख के, उसके बाद मेरी एक बहन भी रहती थी पटना, उससे भी हम लोग पूछे तो लड़के के बारे में देख के वो बताई कि लड़का ठीक है, कमा खा रहा है, अकेला लड़का है जी। लड़का मूल निवासी चेरकी बाजार गया का रहने वाला है। गया जिले का जी। मतलब आप यूपी से हैं और लड़का वाला जो है बिहार से था। आप यूपी के देवरिया से हैं और लड़का वाला जो बिहार का गया जिला से था। जी। और दोनों मतलब आप लोग मिलजुल के फिर उस शादी को कर लेते हैं? जी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऐसा कि आपकी लड़की को मतलब वो लोग जो है मार देते हैं और सुसाइड का रूप दे देते हैं? जैसे हम लोग शादी तो किए बहुत अच्छे तरीके से और बहुत खर्च किए हम लोग शादी में, लेकिन बाद में पता चला कि ये लड़का ड्रग्स का भी, दवा के आड़ में ड्रग्स का भी काम करता था। उसकी स्थिति बहुत उस बीच खराब हो गई थी, तो हम लोगों से पैसे की डिमांड किया। पैसा हम लोग कुछ दिए भी, 2 लाख रुपया हमने उसको दिया। लेकिन उसके बाद में उस दौरान मेरी बेटी को कोई मैंने पेन ड्राइव के रूप में कोई क्लिप मिल गया, जिससे ये पता हुआ कि उस लड़के की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। और उसके पास, मेरी बेटी के पास बहुत सारे ऐसे सबूत है कि वो लड़का बहुत लड़कियों से बात करता था जी। देखिए, अगर आप शादी.com से शादी करते हैं तो आप लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। आप पेरेंट्स देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं और लड़का भी देख रहे हैं, शादी.com से किया गया अक्सर शादी अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों को सुनने को मिला हुआ अतुल सुभाष का शादी.com से ही किया गया था, जो एक पहला मामला, और ये दूसरा मामला है जो शादी.com से ही किया गया है। अक्सर जो है शादी.com से शादी तो होता है लेकिन वो 100% सक्सेस नहीं होता है। कहीं ना कहीं लड़का का जान गंवाना पड़ता है तो कहीं लड़की का जान गंवाना पड़ता है। अभी जिस तरीके से समस्तीपुर के अतुल सुभाष की कहानी आप सभी को पता ही है। अभी इसी बीच एक शादी.com का ही ये मामला है जो कि लड़की को हत्या करके और उसको सुसाइड का रूप दे दिया गया है। जैसा कि ये लोग शादी.com से इनकी लड़की उस लड़के से शादी तो कर लेती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उस लड़के की एक पेन ड्राइव लड़की को हाथ लगती है, जिसमें उनका पूरा काली सच्चाई उस पेन ड्राइव में लोडेड रहता है। और उसके लिए जो है बाकी बात विवाद होता है, दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई भी होते रहता है और उसी सब की सच्चाई छुपाने के लिए जो है उस लड़की को हत्या कर दिया जाता है। 3-4 महीने से हम लोगों को बात नहीं करने देता था, उसका मोबाइल भी लगातार चेक किया जाता था। आपकी लड़की का? जी। हाँ। और मारता पीटता था सबकी, अपने मम्मी पापा से बात नहीं करना है। हाँ। हम लोग सोचे कि चलिए बेटा हो गया है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मामला बढ़ता गया। अचानक ये हम लोगों को खबर मिल गया और इतना जल्दी हुआ ये घटनाक्रम कि हम लोगों के पहुंचने के पहले पोस्टमार्टम भी हो गया। पुलिस लड़का पक्ष के किसी भी व्यक्ति को बैठाई नहीं पूछताछ करने के लिए। मकान मालिक से वो मतलब नहीं, मकान मालिक से ही पूछा कि मतलब आखिर मतलब पुलिस वाला ना कोई मकान मालिक का बयान नहीं लिया। मकान मालिक का कहना है कि वो 11 बजे के करीब में भाग के लड़का आया और कह रहा है कि मेरी पत्नी रात को खा के सोई है और सुबह देखिए अंकल जी उठ नहीं रही है। तो उस समय मकान मालिक देखा कि बिस्तर पर वो सोई है, कंबल ओढ़ाया गया था, लेकिन कोई मकान मालिक का नहीं लिया और पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज 16 दिन हो गया है। 16 दिन में हम लोग को कोई, या मेरा हम लोग का फ़ोन जाता है तो पुलिस नहीं उठाता है, फ़ोन काट देता है। हम लोग बहुत लोगों से मिले लेकिन कोई मेरा सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरी बेटी को न्याय चाहिए, उसके गला में कोई फंदा के फांसी का फंदा नहीं है। ये जब इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। ये ऐसा तस्वीर है कि हम आपको पूरी तरीके से दिखा भी नहीं सकते, नहीं तो फेसबुक और यूट्यूब के तरह से जो है कम्युनिटी वायलेंस आ जाएगा। मतलब इस तरह से निर्मम हत्या करके किसी को टांग देना, ये देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हम आपको दिखा सकते हैं। इस क्लिप को देखने के बाद जो है आपका रूह कांप जाएगा। और एक माता पिता के ऊपर क्या बीत सकता है एक बच्ची को खो जाने के बाद, आप इस चीज़ को भली भांति समझ सकते हैं। आप भी कि आपके भी कोई माता पिता होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये शादी विवाह जो करना एक बहुत बड़ा अभिशाप सा हो गया इस युग में, और खास करके शादी.com से शादी करना। अभी उस बच्ची के माता जी है ना? हाँ, और वो अपनी फ्रेंड से चैट पे बात की थी। उस चैट से जाहिर होता है कि उसको बहुत प्रताड़ित करते थे सब। कई बार अपने माँ के चलते मतलब उसको मारा है। उसकी माँ भी बहुत बदमाश थी। लड़के की माँ उसका सपोर्ट नहीं करती थी। और
जब ये घटना घटी है, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से वो मतलब 8:40 पर इसकी मृत्यु दिखा रहा है। और हमको खबर मिली है 12:30 बजे के करीब में, उसका देवर फ़ोन किया मेरे बेटा को कि आपकी बहन का तबीयत बहुत ख़राब है, मम्मी पापा को बोल दीजिए कि आने के लिए। तो मेरा लड़का बोला कि आप मम्मी पापा से बात कर लीजिए। तो बोला कि नहीं आप बोलिए। तो कॉन्फ्रेंस करा के हमसे बात कराया। वो बोला कि मम्मी जहाँ भी हैं वो आप चले आइए, क्योंकि भाभी का तबीयत बहुत सीरियस है। हम बोले कि हम गोरखपुर में अभी पहुंचने वाले हैं, हम उड़ के तो नहीं आ जाएंगे, आप वीडियो कॉल पर दिखाइए। लगातार मेरी यही बात। मैडम रिपोर्ट जो है वो 8:30 बजे का बताता है कि 8:30 बजे इनका डेथ हुआ है। और यहाँ पे जो तस्वीर भेजा गया है वो 12:55 है। 12:55 में है। और 1:21 पर ये फोटो उसका खुद देवर सनी प्रवीण कुमार नाम है, वही हमको फोटो भेज दिया। हम फोटो को जूम करके देखे तो हम बोले कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। पुलिस वाले जब पोस्टमार्टम हो जाता है तब हमारे पति के पास फ़ोन किया कि मतलब पोस्टमार्टम हो गया। हम लोग बोले क्यों पोस्टमार्टम हुआ, जब उसके अभी तो 3 साल भी शादी का नहीं हुआ था, जब हम लोग आएंगे तब पोस्टमार्टम होगा, क्यों पोस्टमार्टम हुआ। तो उसने बोला कि ये हो गया है। और उसके बाद हम लोग 8 बजे रात को पहुँचे तो 8 बजे रात को वहाँ कोई नहीं था, बस सिवाय लड़का का मामा एक खड़ा था, एक उसका दोस्त खड़ा था। दोस्त का नाम विक्की है, वो चूड़ी मार्केट में उसका परचून का दुकान है। और उसका मामा विजयनगर में रहता है, कंकड़बाग विजयनगर में उसके मामा रहते हैं। हम पूछे भी कि आप सोनू की अभिषेक की माँ कहाँ है। तो बोला कि अभिषेक का पता नहीं है, उसकी माँ घर पे है। तो हम बोले कि यहाँ पे सोनू की माँ का वो रहना जरूरी था, आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे। और उसके बाद हमसे हाथ छुड़ा के उसका मामा और उसका दोस्त भाग गए सब। उसके बाद से हमको कोई नहीं मिला। पुलिस अभी किस तरीके का न्याय आप चाहती हैं? हम चाहते हैं कि उस चारों अपराधी को जेल के अंदर हो, मतलब वो पूरे परिवार को सजा होना चाहिए कि किसी की बेटी को इस तरह करने से पहले 100 बार सोचे। आज वो उसकी जान चली गई है, दूसरी बेटी बहन की जान ना जाए। और रिपोर्ट 29 तारीख को वो बना दिया था डॉक्टर, लेकिन पुलिस वाले ने बहुत देर करके 8 दिन के बाद 9 दिन के बाद हम लोग को बार फ़ोन करने पर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजा, लेकिन उसमें क्लियर नहीं किया है डॉक्टर। उसमें यही लिखा हुआ है कि उसकी मृत्यु 8:40 पर हुआ है। और वो उसका अंदर का फेफड़ा सूज गया था, उसके पेट का मतलब जो पार्ट है वो लाल हो गया है। उसकी पूरी तरीके से बेरहमी के साथ मारपीट के हत्या किया गया है। मारपीट के हत्या किया गया। हम चाहते हैं कि मकान मालिक का बयान लेने के लिए और उस घर को सरकारी ताला लगे और इसकी जांच बढ़िया से हो कि वो अपराधी पकड़ा जाए। वो लोग पटने में छुपे हुए हैं। अभी हमारे साथ जनसुराज की पूर्णिमा भारती जी भी हैं, जो किस प्रकार से न्याय दिलाएंगी इस पूरे पीड़ित परिवार को। हम इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना निर्मम हत्या जो बच्ची की हुई है, इसका मतलब अगर आप दर्शा रहे हैं पब्लिक में और इनको न्याय दिलाने के लिए आप जो अगला कदम बढ़ाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी ये पीड़ित परिवार को लेके आप कहाँ जा रही हैं मैम? मैं डीजीपी के यहाँ जा रही हूँ। मैं डीजीपी के यहाँ जा रही हूँ और जिस तरीक़ा से इस लड़की का ये फोटो तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। घड़ी का टाइम देख रहे हैं, ये जो बता रही है वो सुन रहे हैं। 4 मंथ का बच्चा है, ओनली 4 महीने का पहला बच्चा है। और वो अपने फ्रेंड को, जैसे इनको कंप्लेन कर देता था वो लोग, तो ये बेटी को ही डांट देती थी। तो माँ को नहीं कुछ बता के वो चैटिंग की है अपने दोस्त के साथ, और उसका चैटिंग मैं आपको देती हूँ। वो पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि इतनी समझदार वो लड़की है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसी इंतज़ार में थी। लेकिन अगर उसको वो वीडियो क्लिप हाथ नहीं लगा होता उसके पति का पूर्व शादी का, तो शायद उसकी हत्या नहीं होती। दूसरी बात कि इनसे 5 लाख NDPS वाले में वो पकड़ा गया, वो जेल भी रहा ना। और जब उसकी स्थिति खराब हुई तो ये 5 लाख रुपया मांगे, तो ये 2 लाख रुपया दिए। 3 लाख रुपया, मतलब इनको, ये भी कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है, खाते पीते परिवार से बिलोंग करते हैं। आप बताइए कि इस तरह से निर्मम हत्या कर मकान मालिक को जब बुलाया जा रहा है कि वो सोई हुई है, कि उसका तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ है, और मकान मालिक जाके 11 बजे रूम में देख रहा है कि वो इन लोग का कहना उठ नहीं पा रही है, और तुरंत कैसे उठ के फांसी लगा ली। और फांसी का ये सिस्टम बता रहा है कि ये बाल में टंगा, ये पैर देखिए धरती पे सटा हुआ है, ये देखिए ये सब कुछ साजिश है। यानी ईश्वर जब भी
कोई गलत करता है उसके जरूर कोई साबुत साक्ष्य छोड़ जाता है। छोड़ दे, ईश्वर ही छोड़वा देते हैं। इतना वो सब नर्वस हुआ है और इस बच्ची का उंगली सब टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि काफ़ी देर से ये लोग मारा है, क्योंकि ये बच्ची का देखिए उंगली पूरा एकदम टेढ़ा है। तो मेरा यही कहना है, मैं डीजीपी के मेरे पास इनको कोई बताया, मेरे पास ही लोग आया। तो मैं कल ही पटना से लौटी थी, फिर इनके लिए मैं पटना जा रही हूँ। और इनको इतना मतलब इनके द्वारा जो केस का आईओ धर्मेंद्र जी हैं कंकड़बाग थाना पर के वो आईओ, तो इनके द्वारा नंबर मिला तो मैं उनसे बात भी ली, तो पूछी तो बोले आप कौन बोल रही हैं। मैं बोली कि मैं रक्सौल से बोल रही हूँ, पूर्णिमा भारती। क्या मामला है आप लोग? मैं एसएसपी मैम वहाँ की, मतलब वो भी कही है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ो। आधा बात सुनने के बाद केस का आईओ फ़ोन काट दिया और उसके बाद कितना भी कॉल की फ़ोन नहीं उठाया। तो मुझे ये लग रहा है कि प्रशासन की मिलीजुली सब कुछ है। चूँकि एनडीपीएस का वो काम करता था, एनडीपीएस में प्रशासन लोग मैनेज करके रखता है, तो हमको लग रहा है कि प्रशासन उसको बचाने का काम कर रही है। लेकिन मैं बचने नहीं दूंगी, ये मेरा वादा है आप लोग से, मैं बचने नहीं दूंगी। आज हमारे बिहार डीजीपी जो बैठे हुए हैं ना, और मुझे लग रहा है कि मैं उन तक पहुंचूंगी और इन पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय मिलने का चांसेस बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। 16 दिन हुआ है, लेकिन पुलिस ने कभी उसके मकान का कुर्ती जब्ती करता तो शायद सामने आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है। ना ही हम लोग का फोन उठा रहे हैं, हम लोग एकदम परेशान हैं। मतलब प्रशासन आप लोग को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, आपका ये कर रहा है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है। कोई प्रशासन हमको कोई सपोर्ट नहीं दिया। बस इनके पैरवी में मैं फ़ोन कर दी, इनका नाम ले ली तो फ़ोन काट दिया गया, उसके बाद मेरा भी फ़ोन नहीं उठाया गया। तो कितनी बड़ी वर्चस्व है प्रशासन की। मैं पूछती हूँ कि वो जो धर्मेंद्र हैं, क्या उनकी बेटी के साथ ऐसी हुई होती तो क्या करते? मुझे तो लग रहा है कि ऐसे लोगों के परिवार वालों के साथ ये होना चाहिए, ताकि दूसरे का दर्द, आप किसी कुर्सी पे बैठ, आप आम जनता होते तो कोई बात नहीं होती। आप एक प्रशासन बन के आप एक वर्दी का जो खौफ दिखाकर और दलाली कर रहे हैं और गलत पैरवी कर रहे हैं, गलत को मदद कर रहे हैं, ये बिहार डीजीपी विनय कुमार जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग की गाड़ी वहीं जा रही है, हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, उनसे अपील करेंगे कि उस अपराधी के साथ इस पुलिस वाला का भी क्लास होना चाहिए कि इनका मैं गुनाह कर दी पैरवी करके, जब इनके केस का नाम रख दी तो मेरा भी फ़ोन नहीं उठ रहा है। कितनी बड़ी रंगदारी है प्रशासन की। चलिए, ये वीडियो बनाने का खास मकसद यही है कि अगर आप शादी.com से शादी करते हैं तो आप सभी लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। और जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी देश में बेटी को किस तरीके से शादी के बाद मार पीट के निर्मम तरीके से हत्या करके सुसाइड का रूप दिया जाता है। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद।